हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट। तो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSG के पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट आपका एडिटोरिया का करवा रहे हैं, जिसमें आपको 7500 क्वेश्चन है, जिसका हमने आपको 50 क्वेश्चन जो है आपको टोटल इसमें 150 आपको सेट है, जिसमें पहला सेट हमने कल शुरू किया है, 50 क्वेश्चन आपको कराया है। आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपके सामने। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जितना से जितना हो आप लोग इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर पहला का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अधिनियम को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इधर अधिनियम है लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टैक्सी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इधर ऑप्शन है 1 4 2 3, 4 1 2 3, 1 3 2 4, 1 2 3 4। आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा पहला लेक्सी, फिर बंगाल, फिर आयु की सहमति, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पे स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में, लाहौर में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पे स्कूल की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 3, ए हो जाएगा आपका कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोस्टन टी की घटना कब घटित थी? 1453 में, 1773 में, 1789 में, 1862 में, 1812 में। बोस्टन टी की घटना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? 1773 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। नाई काटी धोबी बंद का बायकाट था। पहला किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। जमींदार और गांव में निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, किसान द्वारा प्रतापगढ़ में के जिले में चलाया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 6, संगम काल में उदयपुर जो था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ ऑप्शन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 है, इसे सूची 2 है, ठीक है। आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको मिलाना है। फतुउल सलातीन, अब्दुल मालिक इस्लाम इसामी, फतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, खज़ैलुल फतूह, अमीर खुसरो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की, पीपल की, शाल की, परिजात की।
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? बी, पीपल का। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, भालचंद्र नेमाड़े। क्वेश्चन नंबर 9 शिवाजी सावंत। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे में वास्तविक। तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? प्लासी का लड़ाई, बक्सर का युद्ध, इब्राहिम खां का फरमान, इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का हुआ था 1764 में। ठीक है, तो कौन सा जो था क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 है जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? बिशन दास को, उस्ताद मैसूर को, मनोहर को, अब्दुल हसन को। क्वेश्चन नंबर 11 उस्ताद मंसूर को। क्वेश्चन नंबर 12 है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय, राजा राम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? चोल, पाल, मराठा, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 14 है मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? 1210 में, 1219 में, 1227 में, 1235 में। मंगोल शासक थे चंगेज खां, उनकी मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 14 का तो राइट आंसर हो जाएगा 1227 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली जो थे वो रचनाकार थे, आपको बताना है किसके शासनकाल में थे? बलबन में, अकबर के, जहांगीर के, अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, अकबर के। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति, जीवन में व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 सी हो जाएगा जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निर्धार क्या है? पहला है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। दूसरा है सांसदों तथा राज्य के विधायकों की मतों की संख्या समान होती है। तीसरा है सभी सांसदों और विधायकों की प्रत्येक एकमात्र होते हैं। चौथा है संसद और विभिन्न राज्यों की। क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायकों की मतों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 राज्य के नीति निषेध तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कानून निर्माण सिद्धांत पर लागू करने का कर्तव्य है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर देना है। केवल एक, दो, केवल दो, न तो एक न तो दो। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिलाओं सहमति बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है? धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा धारा 313। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भूदृश्य पे जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहेंगे? कांतरण, अपक्षय, अपवर्तन, अपसादन। क्वेश्चन नंबर 21 अपवर्तन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है
भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? बोरो, अरेबिका, रोबस्टा, नरमा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास के किस्म, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? नरमा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किस नदी को व्यय के नाम से भी जाना जाता है? झेलम, तवी, झांझकर, श्योक। इनमें से कौन सी नदी जिसको हम व्यथ के नाम से भी जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 झेलम नदी को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, तिरिये पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, गुजरात में, पंजाब में, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 24 नागालैंड में। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया, संयोजक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 संयोजन अभिक्रिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधक से। क्वेश्चन नंबर 26 तो बी होगा ताप विद्युत संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 27 तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किस उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं कोलो। क्वेश्चन नंबर 27 डी आपका 9 हो जाएगा, फिनोल एवं कोलोफोन्डेंस। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करता नीचे दिए कुछ का सही उत्तर दें। सूची 1 है, इधर सूची 2 है, ठीक है, उसको आपको मिलाना है सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का, सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करती है आपका ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योग के लिए, सल्फ्यूरिक पेट्रोलियम शोधन के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 29 ए हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 35 है, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पैराइज, जाइलम फाइबर, वाहिनिका, वाहिका। क्वेश्चन नंबर 30 ए हो जाएगा जाइलम पैरानिका। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में किस एक कोशिका में कोशिका कांग समूह का डीएनए होता है? सूत्रकर्णिका केंद्र हरिलवक, सूत्रकर्णिका गालिकेज केंद्र, सूत्रकर्णिका जीवद्रव कला केंद्रक, हरितलवक केंद्र राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 31 ए होगा सूत्रकालिका केंद्र हरिलवक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। 32 का क्या होगा राइट आंसर? तो परमाणु ऊर्जा जो है वो आपका नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशीय युग्म के से, दो कोशीय युग्म से, कठोर आवरण वाले से, एक अभी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 ए हो जाएगा आपका एक कोशीय युग्म से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वह है लेमना, एंजोला, बोल्फिया, टैपरा। क्वेश्चन नंबर 34 बी हो जाएगा एंजोला। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नीलंबू, नेथफिस, निकोटीनिया, निकोटेनिस। क्वेश्चन नंबर 35 बी होगा नेफेथिक्स। 36 है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, यूलोथ्रिक्स, जल तिपिया, फुलोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका काई। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि से नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा वितरण विधि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है अतिरिक्त लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। 38 बी हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाना, ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। 39 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्वपोषक स्तर पर उत्पाद के प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्विपोषी उत्पादक के संदर्भ में परपोषी विषम पोषक के स्तर पर उत्पादन है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी, ए बी दोनों, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके सही कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ आखिरी में, मतलब पहले कौन हुआ और सबसे आखिरी में, ठीक है। पहला है पाई मेसान खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। 1 3 4 2, 3 2 1 4, 3 4 2 1, 3 4 1 2। क्या होगा 42 का राइट आंसर? तो पहला आपका होगा इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर आपका हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, फिर आपका होगा न्यूट्रॉन की खोज, तब हो जाएगा पाइसॉन की खोज। राइट आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तब पाइसॉन की, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजित किया जाता है? असम में, उड़ीसा में, बिहार में, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44 है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में, 1964 में, 1969 में, 1972 में। दहेज निषेध अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 44 1961 में पारित किया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य के शासन किया था? गुजरात में, कश्मीर में, राजस्थान में, केरल में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? 45 राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सैर गुल फरोशा त्योहार आयोजन कहाँ किया जाता था? दिल्ली में, मुंबई में, कश्मीर में, पुरी में। 46 का क्या होगा राइट आंसर? ये दिल्ली में किया जाता था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 मार्च। क्वेश्चन नंबर 47 17 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने पाटलिपुत्र में को पोलो ब्रोथ कहा था? मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, पुलट ने, एरियर ने। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा मेगास्थनीज ने। इनकी किताब थी इंडिका। 49 निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचालन तकनीकी है? ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। 49 ये हो जाएगा आपका ब्लूटूथ। क्वेश्चन 50 है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैथी को, ब्लेज पास्कल को, थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 50 बी हो जाएगा जॉन मैथी को। कुछ इंपॉर्टेंट
उनको देख नक्शदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा प्रचलन हड़प्पा में। शवों को जलाने का प्रथा था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल का प्रबंधन साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। शैल की सत्या प्राचीन प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में था वो था धौलावीरा। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कल सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।